न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में सेना का तलाशी अभियान जारी है। बसंतगढ़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद आतंकी घने जंगलों में भागे। आतंकियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है। और वहीं अहलन ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। अहलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अब तक सेना के 2 जवान और 1 नागरिक की मौत हो चुकी है। जबकि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरुआती गोलीबारी में घायल होने के बाद सेना का 1 जवान और 1 नागरिक अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ की जो कोशिशें हो रही हैं उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर हाई अलर्ट होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आतंकी कैसे घुसपैठ करा रहे हैं। सारा कुछ मिलता है, ये फोन जो उनके पास है वो भी उन्हीं के खर्चे में चलता है। ये इनको बता सके क्या बात है तो मुझे बताइए। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं नहीं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज हो। फिर भी ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि यह किसकी जिम्मेदारी है, मर कौन रहा है। बीजेपी मुझसे नफरत करती है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं केवल अल्लाह से डरता हूं। यह कहना था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। इस बात का है ये जो दवाइयां आती हैं कहां से आ रही हैं। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए, आसमान से तो नहीं गिरे, अभी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे। भाई कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं वो या यहां से कर रहे होंगे या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे, कर तो रहे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है, अब मर कौन रहा है। आप देखिए हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे लोकल शहीद हो रहे हैं। आखिरकार वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा है। बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, क्या है। और कल अगर यहां लोगों की सरकार भी बनेगी, लोगों की सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर हमारे सामने, हमारे पास नहीं है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को, उन्हें बोलना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए। और वहीं कविंदर गुप्ता ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब्दुल्ला का जिस प्रकार से बयान आया है बड़ा निंदाजनक है और बड़ा शर्मनाक है। और आज सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया है, इस प्रकार की सोच इनके पिताजी की भी थी। जब पाकिस्तान सेना का समर्थन किया गया 1947 में कबायलियों के नाम से, आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपने जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, और पूरे देश को इस चीज़ प्रदर्शन करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो भाषा है उसका कोई प्रयोग ना करें। निर्मल सिंह ने भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की है। अभी बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने कंट्रोवर्सी बयान दिया है और कहा है कि जो आतंकी हमले यहाँ हो रहे हैं इनके साथ इंडियन आर्मी मिली हुई है और उसी के बदौलत यहाँ पर
आतंकी हमले हो रहे हैं, आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? ये डॉक्टर फारूकदुल्ला वही फारूकदुल्ला हैं जो मीरपुर में जब वो इंग्लैंड में रहते थे, मेडिकल का पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ अमानुल्लाह खां जो JK का अध्यक्ष है और जो मकबूल भट्ट है जिसको फांसी हुई थी, उसके साथ उसके फोटो, मेरे पास भी फोटो पड़े हैं। इसका माइंडसेट इस प्रकार के लोगों का वही है। और आज वो है तो मतलब हमें शर्म आती है, ऐसा आदमी जो यूनियन मिनिस्टर रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो, इस प्रकार की बात जो है, अगर उसने कहा है कि आर्मी के बारे में, तो इससे बड़ी घिनौनी बात और देशद्रोह की बात कोई हो नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवाद के जो फैसिलिटीज़ रहती है, मोबाइल की फैसिलिटीज़ हो या मेडिसिन, वो एजेंसीज यहाँ की उनको प्रोवाइड कर रही है। देखिए वो बुखला गए हैं, क्योंकि जिस पर तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने और ख़ास तौर पर कश्मीर के लोगों ने 3 परिवारों को, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू जो है इंदिरा गांधी परिवार को हराया है जम्मू कश्मीर में। एक भी जो कांग्रेस को तो एक सीट नहीं आई, लेकिन अब्दुल्ला खानदान के और महबूबा के दो जो उनके जो थे क्या नाम, जो रॉयल फैमिली के लोग थे, दोनों हारे हैं, चीफ मिनिस्टर फॉर्मर हारे हैं। तो ये एक मैसेज है, उससे बुखलाए हुए हैं। ऐसे भी उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए वो अनाप शनाप की बातें करते हैं, इसलिए उनकी बात पर जो है ज़्यादा लोग कोई ना सीरियसली लेते हैं। ये वही शेख फारूकदुल्ला जो कहते थे जब चीज़ से यहाँ तो पाकिस्तान कम लोग गए थे, इतनी ज़्यादा कहाँ से आ गए। तो इसका जो कभी भी जो है उनका रहता नहीं है, इम्बैलेंस जो है माइंड हो गया लगता है इसके कारण, लेकिन इसलिए जो है हम जो है उनको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है इस तरह की जो बयानबाजी सामने आती है तो जो सेना है उनका हौसला कमज़ोर होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। और लेकिन ऐसा आदमी जो यूनियन मिनिस्टर रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो और जो ख्वाब देखता था राष्ट्रपति बनने के, ये भी था, वो आदमी सब पे बयान देगा। और इसकी बैकग्राउंड ये भी है, जैसे मैंने कहा कि मीरपुर में अगर कहेंगे तो मैं आपको अभी फोटो दिखा दूंगा। मीरपुर में अमानुल्लाह खां JK का फाउंडर और मकबूल भट्ट जिसको फांसी हुई थी, जैसे गंजू को जो है उसको मारने के उसमें उनको, वो भी फाउंडर लोग थे ये JK के, उसके साथ इसकी मीटिंग, उसके मंत्रणा करे। वो लगता है कि पुराना जो माइंडसेट है दोबारा से जाग रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ का दौरा किया। उन्होंने किश्तवाड़ पहुंचकर पहले हजरत शाह इसरारुद्दीन वली की दरगाह पर हाजिरी दी। उनके हमरा सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता, सज्जाद अहमद कुचलू, काजी जलालुद्दीन, सज्जाद शाहीन, DDC चेयरपर्सन पूजा ठाकुर समेत दीगर सीनियर लीडर मौजूद रहे। उन्होंने अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मंशूर ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्तलिफ तबकात से मालूमात इकट्ठी करने के लिए एक जामे मीटिंग तलब की। इस कमेटी की सरबराही साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह और BJP के रियासती नायब सदर शक्ति राज परिहार ने की। मीटिंग में साबिक MLA भद्रवा दिलीप परिहार, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन धनेंद्र कोतवाल और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस सेशन में ट्रांसपोर्टर्स, यौमिया उजरत करने वाले, डिमांड हिल डेवलपमेंट काउंसिल डोडा, टिसा केपरान रोड, विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान और साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे वफूद समेत मुख्तलिफ ग्रुपों के नुमाइंदों के साथ 1-on-1 बातचीत की गई। ये मैनिफेस्टो लोगों का मैनिफेस्टो बने, इसलिए हमने 7 क्लस्टर बनाए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, जम्मू में, सांबा कठुआ में, जो उधमपुर रियासी में, रजौरी पुंछ में और किश्तवाड़ और डोडा और रामबन में मैं खुद आया हूं अपनी टीम के साथ। हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जो है उनसे फीडबैक ले रहे हैं, किस प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट हो, कौन सी मांगे हम इसमें रखें, किस प्रकार की पॉलिसीज हो, उसको समाहित करके। और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, क्योंकि विजन पहली बार 1947 से विजन है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको तरक्की तामीर पर चलना चाहिए, इस प्रकार का टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और उसको कोई भी किसी प्रकार से आप स्वीकार नहीं करेंगे। अलगाववादियों का जो है जगह जो है जेल में है, तो इसलिए वो जो हम करेंगे और आने वाले वक्त में यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनका भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर में तरक्की तामीर हो, उनको जॉब्स मिले और ये जो है अमन शांति यहाँ पर हो, इस विजन के साथ हम लोगों में जा रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। आम बजट में जम्मू कश्मीर को मुख्तस बजट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अहदाफ और तरजीहात गिनाए। एक तो सेंट्रल
टोटली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का कैसे अच्छे ढंग से हम दोहन करें, इसका एक सुनियोजित प्रयास हुआ, जिसके कारण 22-23 में जहां 6,400 करोड़ रुपए हम प्राप्त कर सके थे, 23-24 में वो बढ़ करके 10,300 करोड़ रुपए हो गए। और इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के कारण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, खासतौर से बजटिंग और एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट में इसने बड़ा योगदान किया है। और एक सिस्टमेटिक ड्राइव चला करके प्रोजेक्ट्स की फिजिकल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी के कारण काम की स्पीड हमारी 10 गुनी बढ़ी है। आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण जो एलिजिबल लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, और जो लीकेज था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अभी वित्त मंत्री जी को आपने सुना, इफेक्टिव फिस्कल मैनेजमेंट पर उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना की है, और मुझे लगता है कि इसका बड़ा लाभ हमें हुआ है ट्रांसपेरेंसी लाने में। और पहली बार 28,000 करोड़ हमारा जो लंबे समय से ड्यूज था पावर सेक्टर का, वो रीपे कर सके हैं। नहीं तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद, एक कहावत हमारे यहाँ, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लीजिए और घी पीजिए। तो उस व्यवस्था से अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बाहर निकल गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तिरंगा की अहमियत से आगाह करना है मकसद। कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच किया जारी। 5-5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बनी और सिजुधार में आखिरी बार दिखे गए दहशतगर्द। जम्मू में असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियां सरगर्म। सियासी पार्टियां अपने पार्टी लीडरान और कारकुनान से कर रही हैं मुलाकात। पुंछ में रात भर मूसलाधार बारिश से मंडी पुंछ रोड तबाह, ट्रैफिक बंद। सवेरे त्रासदी के बाद सर्च ऑपरेशन का आज 12वां दिन। अब तक 15 शव किए गए हैं बरामद। हिमाचल में कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 15 अगस्त तक बारिश का चलेगा दौर। हमीरपुर में नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। ऊपरी इलाकों से पानी छोड़ने से बढ़ा खतरा। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। मंडी के पंडार में एचआरटीसी की बस पहाड़ी से टकराई। 2 दर्जन यात्री बाल बाल बचे। जेसीबी की मदद से हटाई गई बस। द ग्रेट खली ने पेश की मानवता की मिसाल। ऊना में सड़क हादसे में घायल को पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल में खली संग फोटो खिंचवाने जुटी भीड़। नालागढ़ के बागबनिया में एटीएम से लाखों की चोरी के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चंबा के करिया में तेंदुए का आतंक। आसपास के क्षेत्रों में दहशत में लोग। वन विभाग से लगाए तेंदुए को जल्द पकड़ने की गुहार। हरियाणा के कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गुरुग्राम में बारिश से जगह जगह जलभराव। पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि को पार्टी से निकाला गया। कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे संदीप वाल्मीकि। प्रदेश महामंत्री सुरेश पुनिया ने जारी किया निष्कासन पत्र। रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम हाफ मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की सराहना भी की। डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद ऑफर करने पर बोले ओलंपिक में मेडल विजेता सरबजोत। कहा अभी सारा ध्यान खेल पर रहेगा और गोल्ड मेडल लेने पर फोकस रहेगा। विनेश फोगाट मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा 13 अगस्त को फैसला। विनेश ने की है सिल्वर की मांग। बीजेपी शुरू से कर रही है तिरंगा मुहिम। हर घर में रहा जाएगा तिरंगा। लोगों में तिरंगा की अहमियत से आगाह करना है मकसद। कठुआ पुलिस ने 4 दहशतगर्दों का स्केच किया जारी। 5-5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बनी और सिजुधार में आखिरी बार दिखे गए दहशतगर्द। जम्मू में असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियां सरगर्म। सियासी पार्टियां अपने
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर और 78वें यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में बांडीपुरा पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन के साथ मिलकर हाजन सोनावारी में तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली को SDPO हाजन रमीज रशीद भट्ट और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन के प्रिंसिपल महबूब अहमद खान ने झंडे दिखाकर रवाना किया। तलबा और मुलाजमीन ने हर घर तिरंगा के नारे लगाए और रैली के दौरान शहर में हुब्बुल वतनी के गीत गूंजे। मना रहे हैं पूरी इंडिया में जोश और वलवले के साथ, जिसमें तिरंगा रैली निकालना भी एक अहम बात है। जो एक प्रिपरेशन है 15 अगस्त जो हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इसमें शिरकत करने के लिए पूरी तैयारियां होती है। आपने खुद देखा होगा कितने बच्चे जो हमारे बच्चे थे उसमें शमूलियत किए, कितना जोश और वलवला बच्चों में था। और इसमें हमारा साथ जो है आज पुलिस डिपार्टमेंट ने भी दिया है, जिसमें ये DSP साहब रमीज साहब भी शामिल हैं, SHO सजाद साहब भी शामिल हैं और बाकी जो उनका पुलिस का अमला था वो भी साथ था। तो हमने ये रैली तकरीबन 1 किलोमीटर ये जो है आज मुनक्कद की है। तो ये मुद्दा और मकसद ये था कि मतलब इंडिपेंडेंस डे जो आ रहा है हमें, तो इसकी हमें तैयारी करनी। और यौम आज़ादी के एक हिस्से के तौर पर त्राल इंतजामिया की जानिब से एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में पुलिस और सिविल इंतजामी अफसरान के अलावा स्कूली तलबा ने शिरकत की। रैली बजवानी स्पोर्ट्स स्टेडियम त्राल से शुरू हुई और बस स्टैंड में त्राल में इख्तिताम पजीर हुई। आज दिखा दिया कि त्राल किसी से कम नहीं, त्राल हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान त्रालियों का है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान हमारे जम्मू कश्मीर का, हम सब एक हैं। मैं आज की इस महान तिरंगा रैली पे अपने तमाम लोगों को, अपनी हिंदुस्तान की जनता को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ और अपने इस तिरंगे को सलाम करता हूँ। जिसके रिलेटेड ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक फील हो रहा है कि हम आज यहाँ पर इस किस्म से रैली निकाल के देश में जज्बा भर रहे हैं वगैरह, इसकी वजह से हमें बहुत बहुत खुशी मिल रही है। और हम जब भी अपने तिरंगे को देखते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है, तो हम बहुत बहुत खुश हैं और आज के दिन को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। बस स्टैंड त्राल पे हमें 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो यही है कि हम प्लेज ले लेंगे कि वतन के तई हमारी जो जान फिशानी का जो हमारा जज्बा है वो होना चाहिए। और उसके बाद जो है हम सिग्नेचर कैंपेन भी वहाँ पे करेंगे, जहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेंट्स अपने मादरी ज़बान में ये जो लिखेंगे कि हर घर तिरंगा या जय हिंद। और हुब्बुल वतनी के एक मुतहर्रिक मुजाहरे में हिंदुस्तानी फौज ने यौम आज़ादी की तकरीब से कबल पलनवाला के सरहदी इलाकों में तिरंगा मार्च का एहतमाम किया। तकरीब का आगाज़ मकामी पंचायत घर में कौमी परचम लहराने के साथ किया गया। फौज की जानिब से झंडों का एक नया सेट भी तोहफे में दिया गया। मार्च में तलबा, असातिज़ा और मकामी बाशिंदों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। लेके आपको ये बताना चाहती हूँ, आज इंडियन आर्मी की हेल्प से हमारे पलांवाला में एक तिरंगा रैली निकाली गई। हमारे जो बच्चे थे उन्होंने जो तिरंगा रैली निकाली है वो TCP से लेके मेन मार्केट तक होते आए हैं। तो ये तिरंगा रैली निकालने का मेन मकसद यही था कि लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना। 15 अगस्त कहता आकर हर बार, 15 अगस्त कहता आकर हर बार, संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार। ये सही मायने में 15 अगस्त का दिन आपको पता है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो ये सही मायनों में उन वीरों को श्रद्धांजलि थी। आज उन वीरों को सच्ची जो है वो इसी तिरंगा रैली को निकाल के सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है और लोगों को अवेयर किया गया है और घर घर में तिरंगा लहराकर हम उन वीरों को जो है सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। कुछ ही दिन पहले हमारे जो भारतीय सेना है वो हमारे विद्यालय में आई और उन्होंने हमें डिफेंस के बारे में सिखाया कि हमें जो पाकिस्तान वाले जहाँ अंग्रेज़ वगैरह हैं उनसे लड़ने की हिम्मत जगाई हमारे अंदर और हमें सब कुछ सिखाया कि कैसे करके उनके साथ लड़ना वगैरह। और कल्चरल व साइंस फाउंडेशन कश्मीर ने मारूफ सूफी शायर परवाना अशमा की याद में अश्म सोनावारी में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुख्तलिफ अदबी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मारूफ शायर व कलमकार शहबाज बागपारी ने की, जबकि मारूफ खातून सूफी शायरा जरीफा चार मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शामिल रहीं। इस मौके पर कश्मीरी सूफी शायरी में परवाना अशमा की शराकत और खिदे की तकावती मंजरनामे पर उनके असरात को याद करते हुए परवाना अशमा को खराज तहसीन पेश किया गया।
श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा के 5वें जत्थे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हजारों श्रद्धालुओं ने पुंछ में सावन के चौथे पीर को भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के जलाभिषेक के दर्शन किए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जेर एहतमाम श्री बुद्धा अमरनाथ की मलकीर यात्रा में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से श्रद्धालुओं के साथ सावन के पीर की वजह से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में शिव भक्तों ने श्री बुद्धा अमरनाथ के दर्शन किए। मंदिर में वाक़ भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के जलाभिषेक के दर्शन और पूजा की। से 145 की संख्या यहाँ पर आई है, जिसमें 80 हमारे साथ में महिलाएं भी है और सतत यहाँ आ रहे हैं। ये सावन का जो सोमवार मिला है, यहाँ बहुत ही शुभ दिन हमारे लिए मिला है। जब हम सफ़र से जब आए, बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए आए। वो जो शिव जी हमारी प्रतीक्षा ले रहे थे कि सही में आ पा रहे या नहीं आ पा रहे, लेकिन हम कड़ाई से भी यहाँ पर आए और बहुत ही हमको आनंद हो रहा है। महाराष्ट्र प्रांत से आए, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कोई स्वर्ग में आए उस टाइप का लग रहा है। इतना अच्छा कहीं वातावरण नहीं मिला, यहीं आके मिला है, सुख शांति और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पूरे अमरनाथ जी से बहुत प्रार्थना की थी, यात्री लोग बहुत अच्छा लग रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज फारूक अहमद शाह ने पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद मीर के हमरा टनमर्ग के सराय इलाके में गुलबर्ग सुपर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। फारूक शाह ने यहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब के दौरान शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर सरकार और साबका लीडरान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने टनमर्ग में मौजूद टैलेंट को आगे बढ़ाने और माशरे में खेलों की अहमियत पर जोर दिया। हमारी टीम जो यंगस्टर और यूथ का जो है और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन होकर एक ही टीम बनाई हमने सराय शाहीन्स। एक्चुअली प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मुझे लगता है टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे टंगमर एरिया में, खास करके चाहे स्कीइंग हो, चाहे विंटर स्पोर्ट्स हो या समर स्पोर्ट्स। हमारे नौजवानों को स्पोर्ट्स में भी काफ़ी दिलचस्पी लेनी चाहिए और साथ साथ उनको जो है एजुकेशन में भी जो एक्सेलेंट होना चाहिए। और जहाँ तक इस इलाके का सवाल है, मैंने 12 कहा है कि इस इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है, खासकर विंटर स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, और काफ़ी हमारे नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। बिकॉज़ जो आजकल बुराइयां हैं समाज में, जैसे ड्रग्स का यूज़ है, इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमारे नौजवानों को खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए और एजुकेशन शुड बी एक्सेलेंट एजुकेशन जो है, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको। देखिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं, ये आपके सामने ये ग्राउंड है। क्या हमारा वो हुक्मरान जो 3 बार मिनिस्टर रहा, वो ये इन चीज़ों को नहीं देख सकता था? आप देखिए टंगमर्ग का स्पोर्ट्स ग्राउंड, आप देखिए कुंजर का स्पोर्ट्स ग्राउंड, कहीं पर भी हमें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें, टंगमर्ग हॉस्पिटल को देखिए, आज से 40 साल पहले वो एस्टेट हॉस्पिटल था, आज वो PHC के बराबर भी नहीं है। कुंजर का देखिए, डेवलप्ड कौमें जो है इन्हीं चीज़ों से उनको माना जाता है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इंशाल्लाह मौका आएगा, वी विल मेक इट द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्फ्रेंस का हर वक्त यह है कि अवाम का जो अवाम सर चश्मा है ताकत का, और उसमें सबसे जो कलीदी रोल है वो नौजवानों का। नौजवान को इग्नोर नहीं करना है, चाहे हुकूमत आज बने कल बने, इनके लिए रोज़गार वो सबसे बड़ी बात है। इनके लिए जो हमारे खास कर हल्के इंतखाब गुलमर्ग में जहाँ तक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ताल्लुक़ है, इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा, यह तो प्रायोरिटी रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। यहाँ मैदान में है फारूक शाह साहब, इनका एक वसी तजुर्बा है टूरिज़म सेक्टर में, इनको पूरा इल्म है कि टूरिज़म को कैसे फ़रोग दिया जाए, जिससे सबसे बड़ी बात है जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, और इंशाल्लाह फारूक साहब कामयाब हो जाएंगे, यह हुकूमत में आए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एक न्यूज़ 18 JKL पे लगातार बड़ी और अहम खबरों